अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है डिप्रेशन का खात्मा अल्लाह की दवा के साथ। आज के दौर में डिप्रेशन एक आम बीमारी बन चुकी है और इससे निजात पाने के लिए लोग मुख्तलिफ दवाइयों और इलाज का सहारा लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असल शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। हम अपनी तमाम मुश्किलात के लिए अल्लाह की तरफ रजू कर सकते हैं और इसमें डिप्रेशन भी शामिल है। डिप्रेशन सिर्फ एक जहनी मसला नहीं बल्कि एक रूहानी मसला भी है। बल्कि मैं इसको यूँ कहूँ कि ये हमारी रूह को भी मुतासिर करता है। जब हम अपने दिलो दिमाग को ज़िंदगी की मुश्किलात से भर लेते हैं और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं रखते तो डिप्रेशन हमारे दिलों में जगह बना लेता है। अल्लाह ने कुरान बार बार ये पैगाम दिया है कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। सूरतुल अराद आयत नंबर 28। अल्लाह की दवा क्या है? नमाज, दुआ सबसे पहला और अहम अमल अल्लाह की तरफ रजू है। नमाज और दुआ में ऐसा सुकून है जो दिल की बेचैनी को ख़त्म कर देता है। जब हम अल्लाह के सामने अपने दिल का हाल बयान करते हैं, अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं, तो ये हमें एक नई उम्मीद और सुकून देता है। अल्लाह हर राज जानता है, अल्लाह हर चीज़ जानता है, लेकिन सिर्फ हमारे मांगने का तरीका सही नहीं होता। अगर हम सही तरह मांगे तो अल्लाह बहुत जल्द सुनता भी है और देता भी है। कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें शिफा भी है। बेशक जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं या इसके मायने पर गौर करते हैं तो इससे हमारी रूह को तक़वियत मिलती है। कुरान में अल्लाह ने हमें ज़िंदगी के तमाम मसाइल के हल दिए हैं और हम इसे पढ़ते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल मिलने लगता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं। हमें जिससे रहनुमाई मिलनी थी हम उससे रहनुमाई नहीं ले रहे। हम इधर उधर किसी ना किसी के सहारे ढूंढ रहे हैं, जबकि वाहिद सहारा, वाहिद हल हमारा अल्लाह के पास है। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हमारे दिल को सुकून देता है और हमारी ज़िंदगी में बरकत का बायस बनता है। जिक्र हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि अल्लाह हमारे साथ है। डिप्रेशन का इलाज और अल्लाह से ताल्लुक़, गौर से सुनने वाली बात है, सुनिएगा। डिप्रेशन का इलाज सिर्फ जिस्मानी या जहनी तरीक़ों से नहीं बल्कि रूहानी तरीक़ों से भी मुमकिन है। आज तक आपको सब ने कहीं ना कहीं ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बस जी दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो, जबकि असल मसला तो हमारी रूह का है। डिप्रेशन होता ही हमारी रूह से है। कुछ दिन पहले मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो पहले वो वीडियो देखें कि डिप्रेशन आपको नहीं, आपकी रूह को है। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ जहनी या जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी भी है। हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो ज़िंदगी की मुश्किलात आसान लगती हैं। जब हम अब ये समझ लेते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, यानी हमारे अंदर दिलों में बैठ जाए ना कि अल्लाह हमारे साथ है और वो हमें हर मुश्किल से निकालने की ताकत रखता है, तो हमारा दिल पुरसुकून हो जाता है। हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ के हम इस दुनिया से ही रिलैक्स हो जाते हैं। इतना सुकून इस दुनिया में मेरी जन्नत को पा लेते हैं। और ये कैसे है? सब्र और अल्लाह की रज़ा। जब तक ये चीज़ ना मिल जाए, अल्लाह ने हर इंसान को किसी ना किसी इम्तिहान में मुब्तला किया होता है। ये इम्तिहानात हमें मजबूत बनाते हैं। डिप्रेशन के दौर में हमें सब्र करना सीखना होगा। पहला स्टेप है ये। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 153। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब हम सब्र करते हैं और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं तो हमारी मुश्किलात कम होती हैं
اور اللہ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بے شک ڈپریشن کے علاج میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، یہ اپنے علاج اپنا خود کرنا ہے۔ ڈپریشن کے علاج میں ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور ہم یہاں نا امید ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کن خیالات میں چلے جاتے ہیں۔ خیالات ہی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، نیگیٹو تھاٹس یہ ہمارے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لیکن اللہ کی رحمت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ڈپریشن میں لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں اور آج ہی اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پہلا اپنا سٹیپ اللہ کے ساتھ ٹرسٹ لیول اس حد تک لے جائے کہ آپ کو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ جو ہے کہ ڈپریشن کا حقیقی علاج اللہ کی دوا کے ساتھ ہے، یعنی دعا نہیں، دوا کے ساتھ۔ یہ دوا نماز، قرآن، ذکر، صبر اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ ایک تو دوا آپ کھائیں، بے شک کھائیں جو بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز، قرآن، ذکر، صبر اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ یہ کرنا سیکھیں، ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ کیسے ٹرسٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کا ٹرسٹ بھی کافی ویک ہے، آپ کا تو تعلق بھی کافی ویک ہوگا، کیونکہ ڈپریشن میں انسان کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی کس کے در تو کبھی کسی کے در۔ پہلا سٹیپ آپ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط بنا لیں گے نا، تو اللہ آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دے گا، کہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہم ڈپریشن جیسے اندھیروں سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنا لیں گے، نماز، قرآن، ذکر، صبر اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ، آپ دیکھیے گا کیسے اللہ آپ کو ان اندھیروں سے، ڈپریشن کے گھڑوں سے باہر نکال لائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور سکون سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو، میری باتیں، میری گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اچھی لگی ہیں یا آپ کو کوئی کویشچن ہو، آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ کب کس کے کام کوئی بات آ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔